दोस्तों, एक जमाना था जब सीक्रेट मिलिट्री बेसिस के मामले में अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ही सबसे आगे हुआ करती थी और इस मामले में रूस का भी कोई मुकाबला नहीं था। यानी दोस्तों, समंदर के किसी भी कोने के अंदर ये सीक्रेट मिलिट्री बेस हुआ करते थे और वहां पर इन देशों की आर्मी वहां डिप्लॉय रहती थी, एयरफोर्स डिप्लॉय रहती थी और नेवल बेस वहां पर हुआ करते थे। लेकिन अब दोस्तों, इस मामले में भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। आज की डेट में भारत के पास दुनिया भर में ऐसे सीक्रेट मिलिट्री बेसिस हैं जहां से भारत छुप करके किसी भी देश पर अटैक करने की पावर रखता है। और अब मोदी सरकार इस मामले में एक के बाद एक बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ रही है। हाल फिलहाल ही आपने मॉरिशस की एक कहानी सुनी होगी जिसके अंदर एक सीक्रेट बेस का जिक्र हो रहा है और ये खबर ना भारत सरकार ने रिजेक्ट की है और ना ही इसको किसी भी तरह का डिनायल दिया है। और दोस्तों, जैसे ही खबर सामने आई, चीन की होश उड़ने लगी तो पाकिस्तान इस खबर से ही कांपने लग गया कि समंदर के अंदर अब भारत बहुत तगड़ा काम करने जा रहा है। मतलब दोस्तों, अगर हमारे ये दुश्मन पड़ोसी किसी भी तरह की हिमाकत करते हैं तो इनको भारत बख्शने वाला नहीं है। और दोस्तों, ये तो एक ट्रेलर मात्र है। भारत का दुनिया के अंदर सीक्रेट मिलिट्री बेसिस के अंदर अब बहुत तगड़े पैमाने पर काम चल रहा है। तो आखिर भारत कहां कहां क्या कर रहा है, क्या है ये तगड़ा रहस्यमयी अंदाज जिसके अंदर भारत बहुत बड़ा खेल कर रहा है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं भारत के कुछ ऐसे सीक्रेट मिलिट्री बेसिस के बारे में जिनकी मौजूदगी चीन और पाकिस्तान की होश उड़ाए हुए है। तो दोस्तों, इन मिलिट्री बेसिस से भारतीय सेना आसानी से दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर सकती है। लिहाजा दोस्तों, इस बेहद शानदार और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए इस वीडियो के साथ में मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, आज भारत हर तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है और इस मामले में चीन हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। क्योंकि दोस्तों, चीन अभी अफ्रीका के अंदर जिबूती में अपना नेवल बेस बना चुका है, वहां अपना मिलिट्री बेस बना चुका है। साथ ही दोस्तों, वो हमारे पड़ोसी म्यांमार के अंदर भी ऐसा खेल कर चुका है और इसकी बात तो वो लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इससे निपटने के लिए हमारे पास ऐसे बहुत सारे मिलिट्री बेसिस हैं जहां हम चीन को सीधे सीधे पटखनी दे सकते हैं। भारत के पास आज की डेट में कई सारे देशों में सीक्रेट मिलिट्री बेसिस हैं जहां भारत चीन और पाकिस्तान के ऊपर नजर रख सकता है। वैसे दोस्तों, मिलिट्री बेस बनाने के मामले में अमेरिका सबसे आगे है जिसके पास में 38 मिलिट्री बेसिस हैं। इसी की तरह चीन ने भी कई सारे देशों के अंदर अपने मिलिट्री बेस बना लिए हैं और पाकिस्तान भी एक तरह से चीन का मिलिट्री बेस ही है जिसका वो जब चाहे तब अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता रहता है। लेकिन दोस्तों, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है क्योंकि भारत के पास में अपने खुद के मिलिट्री बेसिस हैं। और बड़ी बात तो ये दोस्तों, इनमें से कुछ मिलिट्री बेसिस तो ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ वक्त पहले तक तो किसी देश को पता तक नहीं था। हालांकि ये मिलिट्री बेसिस पूरी तरह से भारत सीक्रेट रखे हुए है, लेकिन अभी कुछ वक्त पहले मिलिट्री बेसिस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन सामने आई है जहां मिलिट्री ऑपरेशंस के अलावा सैनिकों को कई सारी स्पेशल ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं ताकि दोस्तों ये उस देश के भी काम आ सकती हैं और स्पेशली हमारे देश के भी बड़ी काम आने वाली हैं। लिहाजा एक एक करके मैं इनके बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहला है ताजिकिस्तान, जहां की राजधानी दुशांबे से करीब 130 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में यहां पर मौजूद है एक फरकोर, जहां भारतीय मिलिट्री का बेस है। इसे भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। दोस्तों, ये भारत का पहला मिलिट्री बेस है जो देश के बाहर बनाया गया था। इसके अलावा यहाँ पर अयानी एयरबेस भी मौजूद है। ताजिकिस्तान भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है क्योंकि यहाँ से भारत पाकिस्तान और चीन दोनों के ऊपर नजर रख सकता है। दोस्तों, बड़ा फायदा यहाँ पर एक और है और वो है कि यहाँ से भारत अफगानिस्तान के ऊपर भी नजर रख सकता है। और हाल फिलहाल के अंदर आपने जब देखा था कि तालिबान आया था तो उस वक्त इसे एक्टिवेट कर दिया गया था। दोस्तों, ताजिकिस्तान की सीमा अफगानिस्तान, चीन और पीओके से होकर होती है। ये चीन के साथ 520 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया शेयर करता है। वहीं अफगानिस्तान के साथ इसका बॉर्डर 1420 किलोमीटर लंबा है और पीओके से इसकी दूरी मात्र 16 किलोमीटर है। यहां से कुछ ही मिनटों में इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स पाकिस्तान में पहुंच सकते हैं और इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए ही भारत ने यहां पर सुखोई 30 MKI फाइटर जेट डिप्लॉय किए हुए हैं। इसके अलावा अयानी एयरबेस भी भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे से केवल 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। भारत और ताजिकिस्तान की सेना दोस्तों यहाँ पिछले 13 सालों से लगातार काम कर रही है और भारत ताजिकिस्तान को भी आतंकवादियों से निपटने की ट्रेनिंग यहाँ पर देता है। दोस्तों, इस एयरबेस के रिनोवेशन के लिए हाल ही के अंदर भारत ने $7 करोड़ भी खर्च किए हैं और अब ये बहुत ही तगड़ा एयरबेस बन चुका है। अब दोस्तों, दूसरा एयरबेस पे आते हैं और वो है
मॉरिशस के अंदर। तो दोस्तों हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि हिंद महासागर के अंदर यानी अगालेगा आइलैंड पर भारत ने अपना सीक्रेट एयरबेस बना लिया है। यहां इंडियन आर्मी ने एक कोस्टल सर्विलांस रडार सिस्टम स्थापित किया है। इसके अलावा यहां पर सेना अपने कई सीक्रेट मिशंस को अंजाम दे रही है। दोस्तों कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था कि भारत ने यहां पर अपना एयरबेस स्टार्ट कर लिया है। साथ दोस्तों यहां पर नेवल बेस भी स्थापित हो चुका है। मतलब ये पूरी तरह से ऑपरेशनल मिलिट्री बेस बन चुका है। ये मॉरिशस से 1000 किलोमीटर की दूरी पर अगालेगा आइलैंड के ऊपर बना हुआ है। दोस्तों साल 2015 में जब पीएम मोदी ने मॉरिशस की यात्रा की थी तब दोनों देशों के बीच में एक डील हुई थी जिसके तहत भारत ने यहां पर अगालेगा आइलैंड को डेवलप किया और यहां पर एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी को अवेलेबल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। दोस्तों इस मिलिट्री बेस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये समंदर पर इकलौता राज करने वाला एयरबेस है और यहाँ इसके पास से ही चीन के जितने भी शिप गुजरते हैं भारत उन पर सीधी सीधी नजर रख सकता है। यानी कि चीन का जो जिबूती वाला बेस है वो यहाँ से ही गुजरता है, उसका रास्ता इधर से ही है, लिहाजा भारत चीन के हर शिप की जासूसी करवा सकता है। अब दोस्तों तीसरे एयरबेस पे आते हैं और वो है अंडमान निकोबार में। तो दोस्तों इस आइलैंड पर भारत ने अपना सीक्रेट मिलिट्री बेस बनाया हुआ है। असल में अंडमान निकोबार आइलैंड 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर के बना है जिनमें कुछ ही द्वीप पर लोग रहते हैं। बाकी आइलैंड पर जाने के लिए सरकार ने बैन लगाया हुआ है क्योंकि यहाँ पर वाटर लेवल काफी लगातार बढ़ रहा है और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस जगह भारत ने अपनी नेवी के लिए सीक्रेट बेस बना रखा है। वैसे दोस्तों यहाँ पर केवल नेवी के लिए नहीं बल्कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स भी डिप्लॉय रहती हैं और यहाँ पर इनकी कमांड्स एवरी टाइम एक्टिवेट रहती हैं। यहाँ कई सारे ऑपरेशंस को सीधे तौर पर अंजाम दिया जाता है। और दोस्तों भारत के लिए भी सबसे बड़ी बात यह है कि चीन के जितने भी कारोबारी जहाज या फिर उसके युद्धपोत हैं वो अंडमान निकोबार के पास से ही गुजरते हैं, लिहाजा भारत उन पर पूरी नजर रख सकता है। दोस्तों इसको लेकर के यहाँ तक कहा जाता है कि जिस भी दिन अगर भारत ने यहाँ पर ये रास्ता काट दिया उस दिन चीन की इकोनॉमी ध्वस्त हो सकती है। अब दोस्तों आते हैं चौथे मिलिट्री बेस पर जो है मेडागास्कर में। तो दोस्तों इंडियन मिलिट्री ने उत्तरी मेडागास्कर में लाइजनिंग पोस्ट और एक रडार फैसिलिटी की स्थापना की हुई है। इसकी शुरुआत 2007 के अंदर हुई थी। इसका मकसद हिंद महासागर में आने और जाने वाले जहाजों पर निगरानी करना है। इस बेस पर मेडागास्कर की नेवी भी भारत की सेना के साथ मिलकर के काम करती है। असल में मेडागास्कर की सेना अपने देश में होने वाली घुसपैठ और आतंकवाद को रोकने में असमर्थ है, लिहाजा इस काम में भारत की सेना उनकी मदद करती है और बदले में दोस्तों यहाँ पर भारत का सीक्रेट मिलिट्री बेस मौजूद है। अब दोस्तों पांचवें सीक्रेट मिलिट्री बेस की बात करते हैं, वो है भूटान। दोस्तों भूटान भारत का पड़ोसी देश है और बड़ी बात यह है कि भारत के इनके साथ में बहुत याराना संबंध है। यहाँ इंडियन सेना का ट्रेनिंग कैंप है। ये इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम पश्चिमी भूटान की हादोंग में मौजूद है और यहाँ पर रॉयल भूटान आर्मी और भूटान सैनिकों की रॉयल बॉडीगार्ड को भी ट्रेनिंग दी जाती है जिसकी शुरुआत 1960 के दशक में हो गई थी। यहाँ का कमांडेंट भूटान के राजा को डिफेंस से जुड़े कई सारे मुद्दों की सलाह भी देता है क्योंकि भूटान में कोई भी रक्षा मंत्री नहीं होता है, लिहाजा दोस्तों यहाँ से भूटान को भी फायदा है और खास तौर पर भारत को तो है ही क्योंकि इसके बाद आगे सीमा लगती है वो लगती है चीन की, लिहाजा भारत यहाँ से बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। अब दोस्तों छठे मिलिट्री बेस की बात करते हैं, वो है ओमान में। तो दोस्तों ओमान में भारत ने रास अल हद नाम की जगह पर अपना एक लाइजनिंग पोस्ट बनाया हुआ है। इसके अलावा मस्कत नेवल बेस पर भी भारतीय सेना को बर्दिंग की फैसिलिटी मिली हुई है। मतलब यहाँ से इंडियन नेवी अपने वॉर वेसल्स और सबमरीन में फ्यूल भरवा सकती है। इसके अलावा हुक्म पोर्ट पर भी भारतीय नौसेना ने एक छोटा सा बेस बनाया हुआ है और दोस्तों हुक्म पोर्ट एक बहुत ही तगड़ा पोर्ट है और यहाँ पर भारत लगातार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। अब दोस्तों सातवें मिलिट्री बेस की बात करते हैं, वो है नेपाल के अंदर। दोस्तों हाल फिलहाल के अंदर आपने नेपाल को लेकर के बहुत सारी खबरें सुनी होंगी कि आज की डेट में वहां के गोरखा सैनिक इंडियन आर्मी में भर्ती होना बंद हो गए हैं। लेकिन दोस्तों नेपाल के साथ में भारत की दोस्ती पुरानी रही हुई है। हालांकि अब नेपाल के नेता चीन की गोद में खेलने लग गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नेपाल के सुरखेत में भारतीय वायुसेना का एक एयर बेस मौजूद है और इसका सारा मेंटेनेंस का काम भी इंडियन एयरफोर्स ही देखती है। और बड़ी बात यह है कि यहाँ से नेपाल की सेना को भी ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन ये नेवल बेस भारत के लिए बहुत काम का है।
अब दोस्तों बात करते हैं 8वें सीक्रेट मिलिट्री बेस की जो श्रीलंका में मौजूद है। दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को खरीद लिया है, वो भी 99 साल की लीज पर, और वो यहाँ पर लगातार अपने जासूसी जहाजों को भी भेज रहा है। और दोस्तों चीन की काट निकालने के लिए भारत ने अब श्रीलंका की धरती के ऊपर अपना सीक्रेट मिलिट्री बेस बना लिया है। और बड़ी बात यह है कि इसके अंदर भारत को अमेरिका का भी सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका भी नहीं चाहता कि श्रीलंका का जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है उसका फायदा चीन को मिल जाए। लिहाजा भारत और अमेरिका दोनों मिलकर के श्रीलंका के अंदर अपना सीक्रेट मिलिट्री बेस है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी खबरें सामने नहीं आ पाई हैं, लेकिन यहाँ पर भारत बहुत तेजी के साथ में काम कर रहा है ताकि यहाँ से इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर नजर रखी जा सके और जरूरत पड़ने पर यहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा सके। क्योंकि दोस्तों चीन के यूरोप और अफ्रीका जाने वाले जितने भी शिप होते हैं वो श्रीलंका के पास से ही गुजरते हैं, लिहाजा यहाँ पर भारत अपने जितने भी ऑपरेशन हैं उनको अंजाम दे सकता है। दोस्तों चीन ने आज की डेट में 13 देशों को अपना मिलिट्री बेस बनाने की संभावनाएं जुटा चुका है। मतलब दोस्तों भारत के ओपनली 8 से ज्यादा मिलिट्री बेसेस तो बने हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मिलिट्री बेस हैं जिनका जिक्र भारत करता नहीं है, यानी जैसे मालदीव के अंदर है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके अंदर भारत अपने मिलिट्री बेसेस को स्टार्ट कर चुका है, लेकिन भारत ये चीज दुनिया के सामने डिक्लेयर नहीं करता है। लेकिन दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि चीन आज की डेट में 13 देशों को अपना मिलिट्री बेस बना चुका है ताकि वो दुनिया के अंदर अपनी सैन्य ताकत का दम दिखा सके। हालांकि दोस्तों चीन से निपटने के लिए भारत ने अपने मिलिट्री बेसेस की ताकत को बहुत तेजी के साथ में बढ़ा दिया है। भारत के जितने बाहर मिलिट्री बेसेस मौजूद हैं, भारत के अंदर भी मिलिट्री बेसेस की तादाद बहुत ज्यादा है। बड़ी बात तो यह है कि इंडियन नेवी के मिलिट्री बेसेस मुंबई, करवा, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर में मौजूद हैं। दोस्तों आपको जानकर यह भी खुशी होगी कि इंडियन नेवी दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी नेवल फोर्स है और अब लगातार उसका इजाफा किया जा रहा है।